नमस्कार, मैं रघुनंदन कुमार और आप हमें देख रहे हैं वीडियो न्यूज चैनल के माध्यम से। तो आज हम बताने जा रहे हैं सहारा इंडिया को लेकर के जो लोगों को परेशानी है, बहुत भगदड़ मचे हुए है। जो सहारा का पैसा का क्या होगा, सहारा इंडिया में जो पैसा जमा है और सुब्रत राय मर चुके हैं, सहारा का मालिक मर चुके हैं। हर लोग को यही है मालूम कि सहारा का मालिक सुब्रत राय मर चुके हैं, उनका भुगतान कैसे होगा। तो इसी बात को जो है बहुत ऐसा चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो है लोगों को मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं और कहते हैं जो अब सहारा का पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इसी को लेकर के हम वीडियो आज बना रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसा मिलेगा, देर सवेर ही सही, पर पैसा मिलना चाहिए। और पैसा ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए हमको आपको जो है परिश्रम करना होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ना होगा, तब जाके भुगतान होगा। तो आज हम मेन 3 मुद्दे पे बात करने वाले हैं। जो पहला मुद्दा है, सहारा के 25,163 करोड़ रुपए जो है जो सरकार के खाते में ट्रांसफर हो सकता है, और वो जो है विभिन्न योजनाओं में होगा प्रयोग। ये जो है हमारे देश का सरकार बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि ये जो पैसा है सहारा सेवी के अकाउंट में जो जमा है 25,000 करोड़ रुपये, उस 25,000 करोड़ रुपये का जो है सरकारी संस्था में चला जाएगा। उनका ये भी कहना है कि उस 25,000 करोड़ रुपए का कोई वारिस नहीं है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अब आप सोच सकते हैं, आप लोग ये बता सकते हैं कि उस 25,000 करोड़ रुपए के चक्कर में ही आज सहारा कंपनी बंद हो चुका है। 11-12 लाख जो कार्यकर्ता है, एजेंट है, वो बेरोजगार हो चुका है। अपने देश का ही 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिनको आज जो है हमारे देश का सरकार जो है किसी को रोजगार तो दे नहीं सकते हैं, छीनने में आगे रहते हैं। और ज़्यादातर आप देखोगे कि हमारे देश में ज़्यादातर गरीबों का हक मारा जाता है, जैसे आज मारा जा रहा है। आज हमारे सहारा इंडिया में जो पैसा जमा था वो हर एक गरीब जनता का पैसा जमा था, ऐसा नहीं है जो कोई उद्योगपति का पैसा था। आज उद्योगपति होता तो उनका पैसा मिल गया रहता, पर हमारे इस गरीब जनता का है। हमारे देश का 13 करोड़ जनता जो है वो मेहनत करके, मजदूरी करके, सब्जी बेच करके, ठेला चला करके पैसा 1-1 रुपये जमा किया था। और उन्होंने इसलिए जमा किया था कि हमारे बच्चे का भविष्य में काम आएगा, लड़की के शादी में काम आएगा, पर कुछ नहीं हुआ। आज सबका सपना सपना ही रह गया है। और कल के पेपर में, कल 21 तारीख का जो पेपर में भी आया था, उसमें भी सरकार पूरा उसमें बायोडाटा छापा था कि जो सहारा सेवी खाते में 25,000 करोड़ रुपये जमा है उसका कोई वारिस नहीं है, इसलिए वो जो है गरीब कल्याण योजना में बांट देंगे। मतलब उनका अपना नज़र में नहीं है कि हमारे देश का 13 करोड़ जनता जो पैसा जमा किया था उनका वो पैसा है। पर उनको इस बात से मतलब नहीं कि हमारे देश का जनता मरे जिए, कहे से कि हमारे देश की जनता से उनको क्या है, सिर्फ और सिर्फ वोट लेना है, थोड़ा बहुत लालच दे करके। और हर जगह जहाँ भी जाते हैं उनका सिर्फ अभी अमित शाह जी या मोदी जी, उनका अभी एक ही मुद्दा है, सिर्फ उनको 2024 में उनका सरकार बनाना है। उसके अलावा उनको और कोई गरीब से कोई चीज़ से मतलब नहीं है। अभी जैसे कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में जो हवाई अड्डा पे आए थे, पता ही हवाई अड्डा में, वहाँ पे भी अमित शाह जी एक ही मुद्दा पे बात किए, सिर्फ और सिर्फ 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो बीजेपी का सरकार बनेगा और मोदी सरकार बनेगा। इसी चीज़ का सिर्फ वहाँ चर्चा चला। उसके अलावा वहाँ एक बार भी अगर बोल दिए रहते कि सहारा के भुगतान को लेकर भी हम 2 बात बोल देते हैं और सहारा का भुगतान होगा, तो आदमी को थोड़ा सा तसल्ली हो जाता, पर ऐसा किए नहीं। कैसे कि उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है। अगर बड़े बड़े उद्योगपति का कोई जगह पे कहीं भी पैसा फंसा होता है तो ही उनको सरकार को दिखता है। कैसे कि हम गरीब जनता का जो है आवाज़ ऊपर तक पहुंच नहीं पाता है, और हम गरीब जनताओं में जो है एकता नहीं है। इसलिए अब हम लोगों को पैसा लेने के लिए लड़ना होगा, आवाज़ उठाना होगा, तब जाके। कैसे कि हम लोगों को आवाज़ उठाने के लिए, हमारे साथ देने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हमारे साथ खड़े हैं, और हम उन लोगों को साथ नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग जोर शोर लगा करके कुछ करें ताकि इलेक्शन से पहले ही भुगतान हो। वो जो 25,000 करोड़ रुपया का कह रहा है, जो कोई वारिस नहीं है, वो लवारिस पैसा पड़ा हुआ है। 13 करोड़ जनता का पैसा है, पर सरकार कह रहे कि लवारिस पैसा है। कैसे कि उस गरीब की जनता का है ना, इसलिए वो लवारिस पैसा हो गया। तो इसके लिए हम लोगों को आवाज़ उठाना होगा, तब जाके ही पैसा वो मिल पाएगा।
और भी बात है, जैसे बहुतों लोग अभी तक क्लेम नहीं कर पाए हैं, बहुतों ऐसा क्लेम बाकी है, हालांकि नहीं किए हैं कि सोचे हैं कि जो पहले क्लेम किए उनका पैसे आ जाए तो हम भी करेंगे, ऐसा हुआ है इसलिए वो लोग क्लेम नहीं किए हैं। तो इसके लिए भी घबराने की बात नहीं है, जो बाद में भी क्लेम करेंगे उनका भी भुगतान होगा, ये सरकार ही बोले हैं। और वो 25,000 करोड़ घोटाला करने के बाद भुगतान करेंगे, कैसे कि ऐसे भी सहारा का संपत्ति आज भी बहुत है, सहारा का जो है संपत्ति में कोई कमी नहीं है। सहारा की संपत्ति अभी जैसे कि आज सिर्फ और सिर्फ एक एमबी वैली अगर बिका जाए तो उनसे ही सहारा का जो मूलधन, जो सहारा जमाकर्ता का मूलधन है उनका वितरण हो सकता है। अगर अभी मूलधन भी मिल जाए, ब्याज की तो बाद की बात है, तो लोगों में कुछ संतुष्टियाँ हो जाएगी। पर ये भी नहीं सरकार कर रहे, सरकार ये भी बात की थी कि अभी 10,000 लोग उसके लिए भी आवेदन किया, उनका 10,000 रुपया भी नहीं आया है। इसके लिए क्या है, ये सब जो है सरकार का चालबाजी है। इसलिए हम लोगों को इस इलेक्शन से पहले आवाज़ उठाना होगा, इसके ऊपर मुद्दा उठाना होगा, तब जाके हम लोगों को भुगतान हो पाएगा। 13 करोड़ लोगों है उसमें सोच सकते हैं 13 करोड़ लोग में 1 लाख करोड़ रुपया है, और लगभग उतना का ही संपत्ति एमबी वैली है, उससे थोड़ा बहुत कम का होगा। अगर उतना कम 70-75 हज़ार का संपत्ति बताया जा रहा है एमबी वैली, और 25,000 करोड़ हो गया, तो लमसम 1 लाख करोड़ तो यही हो गया। प्लस और भी बहुत कुछ है, सहारा शहर लखनऊ में भी बहुत ऐसा संपत्ति पड़ा हुआ है उनका। तो ऐसा बहुतों संपत्ति अगर चाहे तो भुगतान हो सकता है, पर ये सरकार नहीं चाहती है। कैसे कि उनको जो है इलेक्शन के खर्चा के लिए सोच रहे हैं जो 25,000 करोड़ रुपया गोल कर दें, अब वो गोल कर देंगे, इलेक्शन का खर्चा निकल गया, उसके बाद पब्लिक क्या करेंगे। पब्लिक आज का ऐसा भी है जो भाई 1,500 में बिक जाता है, एक वोट बेचना है, सोचता है वो वोटे तो देना, 1,000 रुपया आ रहा है। पर ऐसा नहीं करिए, आप लोग वोट बिकाऊ मत बनिए और सपोर्ट करिए। कैसे कि आपका अपना पैसा लेना है, और अपना पैसा लेना है तो लड़ना होगा। जैसे कि अभी हम आपको बता दें, हर जगह से इस सरकार में, बीजेपी का सरकार में जो भी हुआ है, आज तक गरीब को ही नुकसान हुआ है। पैसा वाला किसी बड़ा बड़ा उद्योगपति है या बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो भी है, उनको कोई नुकसान आज तक नहीं हुआ है। जो भी नुकसान हुआ है तो गरीब जनता का हुआ है। आज जो है इससे पहले इनकम टैक्स बड़े बड़े कंपनी वाले, बड़े बड़े फैक्ट्री वाले, बड़े बड़े उद्योगपति देते थे, जो उनका इनकम था उसका टैक्स देते थे। पर आज क्या लगा दिए है, जीएसटी। और जीएसटी कौन भरता है, तो सबसे निचली वर्ग का लोग, जैसे चावल दाल, खाद्य पदार्थ, बहुत तो ऐसा चीज़ है जिसपे जीएसटी लगता है, कपड़ा लत्ता जो भी है, ये सब ज़्यादा कौन यूज करता है। हमारे देश में 90 से 95% गरीब जनता है, और उस गरीब जनता उस चीज़ को यूज करता है जिसका जीएसटी भरपाई कौन करता है, वो हमारे गरीब जनता जो 28% तक, 12% से लेकर के 28% तक जो जीएसटी देना है वो हमारे गरीब जनता देते हैं, कोई बड़ा आदमी नहीं देता है। कैसे कि आप वो तो जीएसटी नंबर लिए हुए जीएसटी भर करके वो दे दिए, और वो जो है हमारे गरीब जनता से वसूल लेते हैं। इसलिए हर एक नियम कानून जो भी लगता है हमारे बीजेपी का सरकार में, वहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए है, बड़े आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। छोटे आदमी को छोटा सा प्रॉब्लम हुआ जेल भेज देते हैं, बड़े आदमी कितना बड़ा प्रॉब्लम होता है, आज 8 साल से पेरोल पे बाहर थे, आज बेचारे मर भी गए, उनसे कुछ नहीं हो पाया। पर अभी जो है, और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ज़्यादा तो आप समझिए रहे होंगे। और अभी हम तत्काल यही कहेंगे कि हमारे सहारा का जो भी जमा करता साथी है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे कि सहारा श्री सुब्रत राय जब मरे थे तो उससे 1 सप्ताह पहले, यानी 8 दिन पहले, उन्होंने ओपी श्रीवास्तव जी को जो है पूरा के पूरा कारोबार सौंप दिए थे। तो इसलिए ये सब जो है बाद में जानकारी मिली, लोगों को परेशानियाँ हुआ, पर पैसा लेना है तो आवाज़ उठाना होगा। और हमारे कंपनी जो सहारा इंडिया का जो कंपनी है, उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अभी चेयरमैन के बाद उनका ही स्थान है। पहले जो सुब्रत राय जी थे तब भी वही सारे कारोबार देखते थे, नाम सिर्फ उनका था, पूरा सारा के सारा काम ओपी श्रीवास्तव जी ही करते थे। और आज भी वही उनके ही हाथों में चला गया पूरा कारोबार, वही संभालेंगे। ऐसा नहीं है जो उनका बेटा, चाहे उनका बहू या उनका पत्नी के हाथ में चला गया, उनका सारा के सारे कारोबार जो है ओपी श्रीवास्तव जी ही संभालेंगे। अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें।